जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। आज अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा एसएससी जीडी या ग्राम सेवक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है तो रीजनिंग की अपनी क्लास होने वाली है। और आज अपना टॉपिक है वो है आकृतियों की गणना। बहुत ही बिल्कुल यहाँ पर सरल टॉपिक है और ऐसी शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। क्लास को पूरा जरूर देखें, अच्छे ढंग से आपको मैंने समझाने का पूरा यहाँ पर प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही होगी, त्रिभुज। ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो इस आकृति में पूछा जाता है एग्जाम में कितने त्रिभुज है। यदि आप एग्जाम में सभी को पता है कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। जैसे ये है तो इसमें तीन भुजा है, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज है तो सभी विद्यार्थी ऐसे गिनेंगे, एक, दो और एक, ये पूरा ऊपर वाला तीन त्रिभुज है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है। इधर क्या है, एक और यहाँ पर दो, तो इन दोनों का प्लस कर देना है तो दो और एक तीन हो जाता है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। इसके अलावा मैं इसमें एक लाइन और यहाँ पर कर देता हूँ बीच में, ये लो, एक यहां पर और कर देता हूं, ये लो। अब आपको पूछ लिया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखो इसमें आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ऐसी आकृति दी हुई है तो आपको डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकालना है, यहां पर एक, ये दो, तीन और चार, कितने हो गए, चार। यहाँ पर बॉक्स आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन चारों का योग कर देना है, जोड़ देना है। इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक और दो, तीन, तीन तीन छः, छः और चार कितने हो गए, 10 हो गए। अतः इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। कितने है, 10 है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पर डिफिकल्ट आकृति आपके लिए लेके आऊंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली आकृति देखें। अगली मैंने थोड़ा टाइप यहाँ पर चेंज किया है, सेकंड टाइप आपके लिए है। इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज है। बिल्कुल मैं आपको क्लास का टाइम बता देता हूँ। राजस्थान पुलिस वालों के लिए शाम को इवनिंग में 8 बजे क्लास चलती है। राजस्थान जीके की, इंडिया जीके और साइंस की, तीनों की मॉडल पेपर चलता है। 9 बजे आपकी कंप्यूटर और महिला बाल अपराध की शाम को क्लास होती है और मॉर्निंग में 8 बजे आपकी ये रीजनिंग की क्लास होती है। बिल्कुल, तो इस आकृति में बताएं कितने त्रिभुज हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने जो पिछली आकृति में जो तरीका बताया था उसी को आपको यूज में लेना है। देखो यहाँ पर एक और दो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो एक और दो तीन हो गया, कितना हुआ, तीन हुआ। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखो तो बीच में आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है, ये बीच में आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, एक और दो कितना हो गया, तीन हो गया। तो तीन और तीन कितने त्रिभुज हो गए, 6 हो गए। या इसके अलावा दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, एक और दो, इधर नीचे तीन थे, दोनों का ऐड किया, दोनों को एक और दो, तो तीन हुआ। इधर भी एक और दो, तो दो को इस तीन से गुणा कर दो, दो को तीन से गुणा किया तो कितना हो गया, 6। तो दी गई आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से ये क्वालिटी में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगली आकृति देखें प्यारे साथियों, मैं समय आपका नहीं लूंगा, ज्यादा कम समय में ही कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अगला यहाँ पर देखें, अगली आकृति आपके सामने आ चुकी है। इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। तो वही पहले वाली हमने ट्रिक यूज करना है, एक और दो। यहाँ पर देखो एक और दो, दो को एक कितना हो गया, तीन, इनको ऐड किया तो तीन हो गया। अब ऊपर भी आपको यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 3 और 4, कितने हैं, 4 है। 1 2 3 और 4 है, तो इस 4 को इस 3 से गुणा करना है तो कितना हो गया, 12। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 12 है। गुरुजी 12 नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इस ट्रिक पर, इस ट्रिक पर हमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, इसमें 12 है ही नहीं। तो 12 नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा गिनकर कितने इसमें कितने, हम गिनती कर लेते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ A B C और D, ठीक है, A B C D। अब आप देखोगे तो A B C D एक पूरा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये पूरा त्रिभुज बन गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो A B और D, एक इधर वाला ये त्रिभुज बन गया, दिखाई दे रहा होगा। और वैसे ही ये त्रिभुज बना तो इसके सामने वाला A D और C, एक ये भी त्रिभुज बन गया। तो ये दो और बन गए, कितने बन गए, 2। अब आप यहाँ पर देखोगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यानी कि 4 और 5। उसी प्रकार आप देखोगे तो यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से E F, यहाँ से लेकर
ऊपर तक ये एक त्रिभुज और बन रहा है 6, उसी प्रकार एक इसके सामने वाला 7, यहाँ से भी और बन रहा है तो 8 और 9, बाकी नीचे वाले तो हमने काउंट कर लिए, तो 9 ये हो गए, 9 ये हो गए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो EFGH, तो यहाँ से देखो G से लेकर यहाँ से लेकर A तक ये एक और पूरा यहाँ पर और बन गया, तो 10 और एक इसके सामने वाला कितना 11 और एक पूरा यहाँ पर हो गया, कितने हो गए 12, कितने हो गया 12 त्रिभुज बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 12। नेक्स्ट यहाँ पर अगली आकृति देखते हैं। तो प्यारे साथियों अगली आकृति, अगला स्टेप आपके सामने आ चुका है। जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, इसमें यहाँ पर कितनी इस आकृति में त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये आकृति दिखाई देनी चाहिए और अच्छे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पूरा यहाँ पर कैमरे को जूम कर दिया आपके सामने। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें पूरा का पूरा अपना तरीका चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा तरीका हमने चेंज कर दिया है। कैसे कर दिया है तो बिल्कुल ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले आपको देखना है, इस प्रकार की आकृति एग्जाम में दी हुई है तो आपको यहाँ पर त्रिभुजों की गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं है, गिनती करोगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले देखना है कि इधर वाली लाइन में 1 और 2, इधर आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कितने आपको यहाँ पर टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर लाइन आ गई, ये यहाँ पर लाइन आ गई, यानी कि इस लाइन के 2 टुकड़े आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से इधर से भी ये रेखा इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है। तो इधर भी कितने टुकड़े हैं, तो गुरुजी इधर भी 2 ही है। तो दोनों तरफ समान टुकड़े हैं। इस प्रकार से जैसे कि ये लाइन इस लाइन को टच कर रही है तो इस लाइन के कितने भाग हो गए 2। इधर वाली लाइन इसको टच कर रही है तो इसके भी 2 भाग हो गए, यानी दोनों तरफ 2 ही है, बराबर है। तो इसका आपको 2 का क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 2 की घात 3 किया, यानी कि 2 को 2 से क्या कर देना है, 3 बार गुणा कर देना है। समझ रहे होंगे आप। तो यदि 2 को हमने गुणा किया कितनी बार, 2 गुणा 2 तो कितना हुआ 8 आया, कितना आया 8। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 8 त्रिभुज है। कितने हैं 8। तो समझ में आ चुका होगा आपके। बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं अगली आकृति और आपके सामने लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट अगला देखें। तो साथियों अगली आकृति आपके सामने आ चुकी है। इसमें कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। देखने में बहुत हार्ड लग रही है लेकिन बिल्कुल भी आसान है। कैसे है, जो मैंने पहले तरीका बताया वही आपको यूज करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर से ये जो रेखाएं हैं ये इसको कितने भागों में बांट रही है, इस लाइन को गुरुजी 4 भागों में। कितने भाग बन रहे हैं, कितने टुकड़े बन रही है 4। इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 और 4, कितने भाग बन रहे हैं 4 भाग बन रहे हैं। तो इस 4 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, क्यूब। तो कितना हुआ 64, 64। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64। यदि आपको यहाँ पर एक लाइन में कम कर दूं, क्या कर दूं, एक लाइन यदि मैं यहाँ से हटा दूं, ये मान लो, तो अब यहाँ पर क्या होगा आंसर बताएं। तो इधर पीछे कितनी लाइनें बची, 3 बची। कितनी लाइन बची, 3। तो 3 का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो क्या हो जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। बिल्कुल। किस किस का राइट आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताएं देखें। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो एक बार क्लास को वापस वापस देख लेना, जिसको भी नहीं आया। अगली आकृति देखें। इस आकृति को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन ये आपको आकृति दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर देखोगे आप तो इसमें कितने त्रिभुज है, बहुत ही अच्छा है। तो देखो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 और 5, वो पहले वाला ही तरीका अपनाना है। तो इनको आपको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, प्लस कर देना है। तो कितने हो गए, 3 6 10 और 5 15, कितने हो गए 15। यहाँ पर 15 हो गया। तो ऊपर आप देखोगे, जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। अरे यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है तो यहाँ पर भी आपको यही तरीका अपनाना है। कितने यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं वो आपको लिख लेना है। कितने हैं, 4 है। कितना है, 4 है। तो 1 2 3 4 इसको ऐड किया तो 3 3 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया गुरुजी। कितना हो गया, 10 हो गया गुरुजी। समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार क्लास को लाइक जरूर ठोक दें। यहाँ पर आप देखोगे तो एक लाइन आपको यहाँ पर और दिखाई दे रही है गुरुजी, ये लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है। 1 2 3, कितना है 3। तो इनको ऐड कर देना है। तो 3 और 3 कितना, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटी सी लाइन आपको और दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, बिल्कुल दे रही है। तो 1 और 2 कितने हैं, 2। तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो इन सभी को योग कर देना है, जोड़ देना है। मात्र 2 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है। कितने हैं, 10। कितने हो गए, 25।
25 और 6 कितना हुआ? बिल्कुल 25 और 6 कितना हुआ बताएं देखें। 25 और 6 31, 31 और 3 कितना हुआ? 31 और 3 हो गया 34। तो कितने हैं? 34। यदि मैं इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दूं, यदि इस लाइन को यहाँ तक कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 3 6 4 10 यानी टोटल कितने हो जाएंगे फिर? 38 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 38। बिल्कुल 38 हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यदि इस लाइन को और मैं बढ़ा देता हूँ, यदि इस लाइन को मैं यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा दूँ तो यहाँ पर 1 प्लस और हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, यानी 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे आपको किस प्रकार से ऐसी आकृति को, किस प्रकार की आपको ट्रिक का यूज करना है। बिल्कुल समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट मार लें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी करना है आप कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन को पूरा जूम कर दिया है आपके सामने ताकि विद्यार्थी अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ सकें। नेक्स्ट अगली देखते हैं यहाँ पर। तो प्यारे साथियों, अगली आकृति आपके सामने आ चुकी है। इस आकृति में बताएं देखें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। गुरुजी ये कैसी आकृति है? इसमें तो त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज रख दिया गया है। ये तो बहुत हार्ड मामला है। बड़ा बिल्कुल सरल है। क्या करना है, यदि त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज दिखाई दे तो आपको, जैसे कि ये त्रिभुज है अंदर वाला, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, इसके जो तीनों कोने हैं वो बाहर वाले त्रिभुज को टच कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें सीधा ध्यान रखना है कि इसमें 4 त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो आपको 4 त्रिभुज मानना है। कितने मानना है? 4। कैसे मानोगे तो आप खुद देख सकते हैं कितने हैं। 1 2 3 और एक अंदर वाला, कितना हो गया? 4। कितने त्रिभुज है? 4 है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यानी 4 त्रिभुज। और एक यहाँ पर बाहर वाला, पूरा बाहर वाला ABC, ये पूरा बाहर वाला त्रिभुज हो गया। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 त्रिभुज। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? गुरुजी 5 त्रिभुज है। देखते ही मार दिया। कैसे है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 4 और एक बाहर वाला पूरा हो गया, कितने? 5 हो गए। तो समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं बिना देरी के। वे क्लास को लाइक जरूर ठोक दें एक बार। अगली आकृति आपके सामने प्रस्तुत है। इस आकृति में बताएं देखें कितने त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं बताएं देखें। बिल्कुल वही ट्रिक काम में लेना है। मैंने बताया कि जब अंदर त्रिभुज में त्रिभुज हो तो आपको क्या मानना है? 4 त्रिभुज मानना है। कितने हैं? 4। 4 कैसे हैं हमने पिछली आकृति में समझा अच्छे ढंग से कि 4 कैसे हैं। और यहां पर भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है? अब यहां पर कुछ नहीं करना। आपको यहां पर देखना है 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6। कितने त्रिभुज है? 6। 6 और 4 अंदर कितने हो गए? 10 हो गए गुरुजी। कितने हो गए? 10। तो क्या इसमें 10 है क्या? कौन कौन बता रहे हैं कि इसमें 10 है? बिल्कुल गलत है। इसमें कितने हैं? अरे एक बाहर वाला पूरा त्रिभुज कहाँ जाएगा? इस बाहर वाले को आप भूल जाते हो, A B और C। तो एक ये हो गया। टोटल 11 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 11। जिसका आंसर 11 आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। उसका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। रेगुलर रीजनिंग की क्लास चलेगी। पूरा रीजनिंग का कोर्स करवाएंगे यूट्यूब पर निःशुल्क फ्री। पूरे जितने टॉपिक है सारे करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखें ये लो अगली आकृति आपके सामने आ गई। इसमें बताएं देखें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग इसमें यूज ही मत करना। यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको बताया यदि आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो आपको सीधा क्या करना है? 4 कर देना है। कितने हैं? 4 है। गुरुजी इस त्रिभुज में और त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये लो, अरे ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये कौन सा? A B और C। तो इसका मतलब त्रिभुज में त्रिभुज है तो 4 हो गए। और इसमें भी और मैं नाम दूं E F और G। तो ये एक त्रिभुज और है इसके अंदर। तो अंदर त्रिभुज में त्रिभुज, त्रिभुज में त्रिभुज यानी 4 और 4 कितने हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए रे? 8। अब कुछ विद्यार्थी एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर और जोड़ेंगे A 9 10 A 11 और एक बार वाला 12। तो गलत होगा। अब यदि इन बीच इनको आप यदि 4 मानकर काउंट कर लेते हो तो इनको बाद में आपको काउंट नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 8 हो गए। और एक ऊपर वाला कौन सा? ये X Y और Z। तो कितने हो गए? 8 और एक ऊपर वाला 9। इस आकृति में जो विद्यार्थी 9 त्रिभुज बता रहे हैं उनका राइट है। समझ में आया रे? आया। कैसे आया?
कि गुरुजी त्रिभुज में त्रिभुज है, 4 त्रिभुज होंगे, इसमें और त्रिभुज है तो 4 और 4 8 हो गए, और एक ऊपर वाला यानी एक पूरा बड़े वाला 9 हो गया। तो बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो क्या घबराना। अब यहाँ पर अगली टाइप देखें, मैंने पूरी टाइप यहाँ पर चेंज कर दी है, एक नई टाइप आपके सामने निकल कर आई है, और इसमें आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज है। बताओ, देखें, बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताओ देखें कितने त्रिभुज है इस आकृति में। बिल्कुल आसान है, गिनती विनती ज्यादा करना नहीं है। 1 2 3 और 4 हमें दिखाई दे रहे हैं। 4 दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। तो एक यहाँ पर ये इधर वाला हो जाएगा, कौन सा? ये मैं नाम देता हूं ए बी और सी, और ये डी। तो एक हो गया ए बी और सी, एक ये हो गया, कितने हो गए? 5। एक हो गया ए बी और डी, ये इधर वाला, कितने हो गए? 6। एक यहाँ पर हो गया सी डी और ए, कितना हो गया? 7 हो गया। एक हो गया सी डी और बी यानी इसके सामने वाला, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो गुरुजी इस प्रकार गिनती करें क्या? अरे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिल्कुल आसान है। रहे अंदर देखो 1 2 3 और 4, कितने हैं? 4। 4 का डबल कर दो, 4 का डबल 8 हो गया गुरुजी। ये सीधी ट्रिक है। 4 का डबल क्या हो गया? 8 हो गया गुरुजी। ये लो, ये सीधा ट्रिक, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 है, 4 का डबल कर दो, कितना हो गया? 8 हो गया। और भी आगे बढ़ते हैं। यदि इसे दूसरी कोई आकृति पूछ ले तो क्या करोगे? ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। ये लो साथियों, अगली आकृति आपके सामने आ चुकी है। इसमें बताएं, देखें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बताइए, देखें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ये क्या है? इतनी बड़ी आकृति, इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करें? अरे कुछ नहीं करना, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है वो अपने आप आपको हल करके देगा। पहले से मैंने जो तरीका बताया वो अपनाना। 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, कितने त्रिभुज है गुरुजी? 8 त्रिभुज है। कितने है रे? 8 है। तो इसका क्या करें अब आगे क्या करें? और नहीं है क्या? अरे और है। क्या करना है? इस 8 का डबल कर देना है। 8 का डबल यानी 8 को 2 से गुणा, यानी कि कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 16 हो गए। कितने हो गए रे? 16 हो गए। बिल्कुल बेसिक है रे, 8 का डबल कर दिया, ये 16 हो गया। पिछली आकृति में हमने यही किया था, बिल्कुल यही किया था। 4 का डबल किया 8 हुए, इसमें 8 का डबल कर दिया तो 16 हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक है। आगे और बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे भी एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया जाए तो चिंता करना नहीं है, उसमें भी हम ट्रिक काम में लेंगे। ये लो प्यारे साथियों, एक नया आतंकवादी आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल नया आतंकवादी आ चुका है। इस आतंकवादी में बताओ कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है गुरुजी? ये क्या आ गया? अरे वही है जो पीछे हमने किया, कोई से नहीं है। 1 2 3 4, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं गुरुजी? 4 दे रहे हैं। 4 का डबल कर दो, कितना हो गया रे? 8 हो गया। ये लो 8 हो गया। इसमें भी यही कर दो, 1 2 3 और 4, 4 का डबल कर दो, कितना हो गया? 8 हो गया। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 + 8 कितना हुआ? 16 हो गया। कितना हुआ? 16। क्या इसमें 16 त्रिभुज ही है रे? जो बता रहे हैं कि इसमें 16 त्रिभुज है वो गलत बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक बात को सोचो। जब ये दोनों त्रिभुज मिले हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर से आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर पूरा ही देख लो, मैं आपको बता ही देता हूँ। कोई आपको पूछ भी ले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। कौन सी चीज़ ध्यान में रखना है? तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर आकृतियाँ जब मिली, दोनों आकृतियाँ मिली तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना। देखो ए डी और बी और ये नीचे वाला, यहाँ से नीचे से देखोगे तो यहाँ से लेकर ये त्रिभुज बना रहे, बिल्कुल बना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसके सामने एक और बना, ये देखो ई डी एफ और यहाँ से सी, ये यहाँ पर एक इसके सामने और बना। कहने का मतलब 2 त्रिभुज बने। 16 और 2 कितने हो गए? 18 हो गए। क्या ऐसे हमें गिनती करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल गिनती नहीं करनी, आपको ऐसे नहीं करना। यदि इस प्रकार से 2 आकृतियां आपस में मिलती है तो यहाँ पर जो 2 बिंदु बनते हैं इनको दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट इसमें 16 में ऐड कर देना है। तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। कितने हो गए? 18। बिल्कुल जो विद्यार्थी 18 बता रहे हैं सभी का राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगली आकृति देखें साथियों। इसमें क्या करना है? इसमें हमें वही करना है, इस आकृति में बताना है आपको कि कितने त्रिभुज है। गुरुजी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत नहीं है, हम खुद इसके लिए मुसीबत बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो ध्यानपूर्वक देखें, वो पहले वाली ट्रिक ही हमें यूज करना है। 1 और 2 3 4, कितने हो गए? 4 का डबल कर दो तो 8 हो गए। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 8 है।
वैसे ही सेम की सेम ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, 3 और 1 4, 4 का डबल कर दो तो 8 इसमें भी होगी। नीचे एक और आकृति दिखाई दे रही है, तो सेम तरीका ये अपनाओ, 8 हो गया। कितना हो गया? 8, 8 और 8 कितने हो गए गुरुजी? 24 हुए। क्या इसमें 24 ही त्रिभुज है? जो विद्यार्थी बता रहे हैं कि इसमें 24 ही है, वो यहाँ पर बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आपको मैंने बताया था जब ये दोनों आकृतियां मिल रही है तो यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक इसके सामने त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर और हमने निकाल लिए। कितने निकाल लिए गुरुजी? 2। यहाँ पर ये दोनों आकृतियां मिलती है तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 पॉइंट यहाँ पर और बन रहे हैं। गुरुजी पॉइंट तो बन रहे हैं लेकिन त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? त्रिभुज ये बन रहे हैं साथियों। यहां से आप देखोगे तो एक ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये यहां पर त्रिभुज बन रहा है। और उसी प्रकार से आप देखोगे तो यहां से देखो ये लाइन यहाँ नीचे आ रही है, ये पूरा ये देखो ये बन रहा है। तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो 24, 26 और 28। अतः इस आकृति में कितने त्रिभुज है? आकृति में कितने त्रिभुज है? बिल्कुल 28 त्रिभुज है। जो विद्यार्थी 28 बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। क्या 28 राइट है? क्या 28 राइट आंसर है? नहीं। एक आप देखोगे तो इनके मिलने से एक बड़ी यहाँ पर आकृति और बनेगी। ध्यान रखना, ये ट्रिक हमारी यहाँ तक काम आ गई। 8, 8, 8 और यहाँ पर 2 पॉइंट है तो कितने हो गए? 26 और 2 28। ये तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये आकृति बन रही है। कौन सी? ये यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर देखो बड़ा त्रिभुज बनेगा, ए, ये नीचे बी और सी, ये इतना बड़ा यहाँ पर एक त्रिभुज और बनेगा। कहने का मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 29 है। कितनी है? 29। तो यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ तक तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर तो 28 करके बैठ जाते हैं, लेकिन आगे इसको काउंट नहीं करने से एग्जाम में गलती करके आते हैं। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे देखें साथियों, अगली आकृति, इसमें मैंने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मैंने यहाँ पर बॉक्स और ऐड कर दिया है। अब इसमें बताना है तो इसमें वही काम करना है जो हमने पहले किया था। कैसे करना है? 1, 2, 3 और 4, इस 4 का डबल कर देना है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। तो 8, 16, 24 और 32, तो टोटल कितने हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको? टोटल यहाँ तक तो 32 हो गए। यहाँ पर हमने ये 2 और ऐड किए, ये 2 पॉइंट और ऐड किए तो कितने हो गए? 34, 2 36, 2 38 और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट और ऐड हो रहे हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 38 त्रिभुज हो गए। कितने हुए? 38, 2, 2 4, यहाँ पर 2 6 और यहाँ पर 2 और 8। कितने हो गए? 8 हो गए। देखो यहाँ तक कितने थे हमने? 8, 16, 24 और 32। फिर 2, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, कितने हुए? 32 + 8 कितने हो गए? 40 हो गए। कितने हुए रे? 40 हुए। यहाँ तक 40 हो गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हमने एक आकृति यहाँ पर ऐड की थी। कौन सी की थी? तो यहाँ से हमने ए, बी और सी, एक यहाँ पर ये त्रिभुज बना था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ये त्रिभुज बनेगा, ए, बी और यहाँ पर डी, इसके सामने वाला जैसे ये बना था वैसे ये भी बनेगा। और उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी बनेगा। कौन सा? ए, सी और डी, ये भी बनेगा। तो इसके सामने भी ये आकृति बन रही है। देखो डी, सी और बी, तो यहाँ पर ये और बन रहे हैं। तो कितने हो गए? 4 बन गए। तो यहाँ पर टोटल इस आकृति में 44 त्रिभुज है। बहुत सारे विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया होगा कि इसमें 44 त्रिभुज कैसे हैं, तो मैं उनको अच्छे ढंग से यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको चिंता नहीं करनी है, मैं अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल एक बार जरूर देखें ढंग से। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से क्लास को जरूर देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर कौन सा युद्ध हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। अब यहाँ पर समझे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4, 4 का डबल किया तो 8, कितना हुआ? 8। 1 2 3 4, 4 का डबल किया तो 8। वैसे ही 1 2 3 4, यहाँ पर भी 8 हो गया इसका डबल।
यहाँ पर भी 8। ये ट्रिक है, इसको डबल कर देना है। तो कितने हो गए 16 और 16 32। यहाँ तक कितने त्रिभुज हो गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 32 32 हुए। अब यहाँ पर हमने ऐड किया, ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये दो यहाँ पर त्रिभुज मिल रहे हैं, दोनों आकृतियां मिल रही है, तो दो त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे आप तो ऐसे ही बता रहे हो, तो देखो एच बी और डी ये नीचे वाली लाइन पर बन रहे हैं, ये ऊपर वाला ये त्रिभुज बन रहा है। यदि ये बन रहा है तो इसके सामने वाला भी बनेगा, जैसे ए बी और सी और ये बीच वाला यहाँ तक ये भी त्रिभुज बनेगा, तो दो यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे आप समझ गए होंगे, दो यहाँ पर भी बनेंगे। कौन से, बी डी और एफ, और उसी प्रकार से ई यहाँ से लेकर और सी तक। तो ये दो और हो गए यहाँ पर, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 हो गए। तो कितने हुए 40 हुए। यहाँ तक 40 समझ में आया। अब देखो, अब आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें कि आगे वाले त्रिभुज कैसे बन रहे हैं। यहाँ तक हमारी ट्रिक काम में आ गई, यहाँ तक तो अपनी ट्रिक काम आ गई। अब आगे वाले आप देखो ध्यान पूर्वक, यहाँ पर देखें तो ए से लेकर हम चलते हैं तो ई क्या आया, ई आया। ई से हम चलते हैं ऊपर तो सी, ए ई और सी, ए ई और सी, ये क्या एक त्रिभुज बन रहा है बड़े वाला, बिल्कुल बन रहा है। ए ई और सी बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है। यदि ये बन रहा है तो इसके सामने वाला भी बनेगा, ए ई और जी। कौन सा, ए ई और जी, ये भी बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर यदि ये त्रिभुज बन रहा है तो क्या जी सी और ए, ये भी एक बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, बिल्कुल। उसी प्रकार जी सी और ई, ये भी यहाँ पर देखोगे तो ये देखो बड़े वाला ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। तो टोटल ये 4 त्रिभुज और बन गए। तो 44 इसमें 44 राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी इसको कर पाया है उसका यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल कवर हो चुका है। आकृतियों की गणना में जो त्रिभुज टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है इस विद्यार्थी का। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, वापस देख लेना एक बार जिसको समझ में नहीं आया है। तो प्यारे साथियों अगली आकृति आपके सामने आ चुकी है, इसमें बताना है। आज मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो जो ट्रिक जिसमें यूज होती है वही करवा के छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ पर पूरे करवाऊंगा जो पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आपको वही सेम तरीका अपनाना है जो पहले अपने अपनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हमें काउंटिंग कर लेना है। तो 8 का डबल किया तो 16 हो गया। कितना होगा, 16 होगा गुरुजी। अब अंदर करा तो माँ ने भी थाने एक आकृति दिख रही होगी। एक माँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनमें भी 8 त्रिभुज है। तो एक का भी डबल कर लिया तो 8 और 8 कितना होगा, 16 होगा। 16 प्लस 16 कितना होगा, 32 होगा। दोनों ने ऐड किया 16 और 16 तो कितना होगा, 32। टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 32 32। जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं बताने में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है। इसमें क्या है, एक बार रोक कर वापस देख लो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है गुरुजी, इसमें कितने हैं ये तो पता ही नहीं, काउंट करेंगे टाइम लगेगा। अरे आपको सब पता है, आपको सब पता है, वही तरीका अपनाओ। कितना करना है यहाँ पर काउंटिंग कर लो, कितने हो गए। बिल्कुल एक लाइन यहाँ पर और मैं डाल देता हूँ, ये लो अब करो। अब इसमें काउंटिंग कर लो तो कितने हो गए, 8 हो गए। अरे 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो 8 का डबल कर लो, कितना होगा, 16 होगा। कितने हो गए, 16 हो गए। ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसका क्या करें, अरे ये भी त्रिभुज ही है, ये भी क्या है, त्रिभुज ही है। तो इसमें वो पहले वाली ट्रिक अपनाओ, 1 और 2 इन दोनों को प्लस कर लो तो इसमें भी 3 है, कितना है, 3 है। 16 और 3 कितना होगा, 19 हो गए। कितने हो गए, 19। क्या इसमें 19 है, बिल्कुल 19 बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी। 19 जो बता रहे हैं उनका गलत है। क्यों, देखो मैंने बताया कि जब दो इस प्रकार से आकृतियां ऐड होती है तो ये दोनों जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज और बनते हैं। गुरुजी ये तो कोई बात नहीं हुई, बात ऐसे हुई दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे जब ये दोनों आकृतियां यहाँ पर मिली तो यहाँ पर देखोगे आप तो एक ये त्रिभुज यहाँ पर बन गया। कौन सा, ये ऊपर वाला, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी और सी, ये बन गया। ये बना तो इसके सामने ये भी बन गया। कौन सा, ये ए बी और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ डी। तो ये भी बना तो 2 और बन गए। तो 19 प्लस 2
कितना हो गया 21 हो गया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 21 त्रिभुज है। अरे समझ में आया रे, समझ में आया तो लाइक और शेयर आज बिल्कुल आपको करना ना भूलना बिल्कुल भी। चलो आगे देख लेते हैं, देखें कुछ और 4-5 आकृतियां, फिर समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, तो इस आकृति में बताएं आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं। गुरुजी ये कहाँ से आ गया, अरे ये नया ही है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करना। ऐसी आकृति सीधी यदि दी हुई हो तो आपको उसमें कितने त्रिभुज करना है 16, पता करना है 16। गुरुजी इसमें 16 त्रिभुज है, आपको तो पता है लेकिन हमें कैसे पता, आप हमें प्रूफ करके बताओ कि इसमें 16 है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने इस क्लास को स्टार्टिंग से यदि देखा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर समझ जाओगे। यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको तरीका बताया था 1 और 2, यहाँ पर ये 2 ही है, ऐसे नहीं रहे, 1 और 2 कितने त्रिभुज है 2, इन दोनों को ऐड किया तो 3 हो गए। कितने हो गए 3, बिल्कुल हो गया। अब मैं यहाँ से देखूंगा इधर से तो इधर भी दिखाई दे रहा होगा 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, हो गया रे हो गया। इधर से देखूंगा तो 1 और 2 दोनों को ऐड किया तो 3 हो गया। तो 3 3 6 और 3 9 हुए, कितने हुए 9 हुए गुरुजी। तो गुरुजी इसमें तो 9 ही है। अरे रुको रुको अभी रुको, यदि इसको मैं नाम ए दूं, इसको बी दें और इसको यदि सी दें तो ये तीनों बिंदु को आप ध्यान से देखें, इनको ध्यान से देखोगे तो ए से आप देखोगे और यदि इसको भी मैं नाम देता हूं इस रेखा को डी, तो यहाँ से ए से लेकर ए डी और बी यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है। अरे बने बिल्कुल बन रहा है। यहाँ से देखोगे ए से ए सी और डी बिल्कुल बन रहा है, तो एक यहाँ पर ये बन गया, यानी कि ए से इस पॉइंट से ये 2 त्रिभुज निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं। तो फिर इस पॉइंट को पीछे क्यों छोड़ें बी को। बी से देखोगे तो यहाँ पर भी मैं नाम देता हूँ ई, तो बी से आप देखोगे तो बी से ये यहाँ पर देखो बी ई और ए ये त्रिभुज बन रहा है। बी से और देखोगे तो बी ई सी और ये त्रिभुज और बन रहा है। तो बी से भी यहाँ पर 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। यहाँ पर मैं सी से बात करूँ तो सी से भी ये पीछे क्यों रहेगा, ये भी त्रिभुज बना रहा है, ये भी त्रिभुज बना रहा है 2 त्रिभुज, यानी इन तीनों कोणों से 2 त्रिभुज निकल रहे हैं, 2 त्रिभुज निकल रहे हैं। तो कितने हो गए 9 9 2 2 4 और 6 कितना होगा 15 होगा, 9 और 6 15 हो गए। तो गुरुजी आपने 16 बताए। अरे एक पूरा बड़े वाला ए सी और बी, ए बी और सी पूरा बड़े वाला ये कहाँ पर पूरा कहाँ जाएगा, तो टोटल 15 त्रिभुज 16 त्रिभुज होगा, कितना होगा 16। अरे समझ में आया रे, आ गया, डायरेक्ट याद रख लो 16 है। नहीं रख पाते हो तो ये तरीका अपनाओ, 1 और 2 3 हो गया। मैं वापस बता रहा हूँ देख लेना, इधर हमने देखा 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3 3 3 6 3 9 हुआ। गुरुजी यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आपने क्या किया, आगे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो तीनों पॉइंट है, जो तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, ये बी और सी, यहाँ से 2 त्रिभुज निकल रहे हैं। यहाँ से ए से देखोगे तो ये देखो ये त्रिभुज निकल रहा है, ठीक है, ये निकल रहा है, तो इसके सामने भी ये निकल रहा है। बी से देखोगे तो यहाँ से भी निकल रहा है, और एस यहाँ से सी से देखोगे तो यहाँ से भी त्रिभुज निकल रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो पूरा देख लेना, थोड़ा पीछे लेकर एक बार वापस देख लेना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली आकृति देखें। गुरुजी ये तो स्टार है। अरे बिल्कुल ये स्टार ही है। क्या है, स्टार है, तारा है। इस स्टार में कितने त्रिभुज है। अरे ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। अरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। बताओ देखे कमेंट बॉक्स में, कुछ नहीं करना। अरे आप कलम तो उठाओ, पेन उठाओ, ट्राई करो, कोशिश करो। देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ये बीच वाला छूट गया। अरे बीच वाला त्रिभुज है क्या, इसमें 3 भुजा है क्या, कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। तो ये तो त्रिभुज है ही नहीं, ये तो त्रिभुज नहीं है। तो 5 है, तो मैंने बताया कि इसका डबल कर दो, तो इसमें भी 5 का डबल 10 हो गया। तो इस स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं गुरुजी, 10 त्रिभुज होते हैं। अच्छा तरीका बताया, लेकिन विश्वास नहीं है कि 10 है या नहीं है। अरे विश्वास भी दिला देता हूँ, क्यों चिंता करते हो। ये पॉइंट देता हूँ, इसको नाम, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए समय ज़्यादा लगे, इसलिए आपको ये तरीका बता रहा हूँ। चारों नाम से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एस से आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बन रहा है ए डी, यहाँ से यहाँ तक आओगे और यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या बन रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार से ई से देखोगे
तो ई से आप देखोगे तो ई से ए, ई, बी और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो प्रत्येक आकृति से यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ से एक एक त्रिभुज निकलेगा। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें 10 त्रिभुज आप स्टार में ध्यान रख लेना। स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, 10। और तरीका मैंने बता दिया, 5 गिनती करके डबल कर देना। शॉर्ट तरीका यही है, और गिनना चाहते हो तो गिन लेना। प्रत्येक जगह से प्रत्येक पॉइंट से एक एक त्रिभुज यहाँ पर निकल रहा है, एक बड़े वाला, ये टोटल। तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, क्यों चिंता करते हो। हाँ, तो अगली आकृति देखें। इसमें कितने त्रिभुज है गुरुजी, ये क्या है, एक त्रिभुज ये है। अरे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज यहाँ पर उल्टा कर दिया है। त्रिभुज के अंदर एक उल्टा त्रिभुज घुसा दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है। यदि आप ये नहीं कर पाए ना तो पूरी क्लास देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिल्कुल बेसिक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वही तरीका अपना। अरे आप कलम तो उठाओ, कलम उठाओ, हिम्मत करो। एक त्रिभुज ये है, एक ये 2, एक ये 3, ये यहाँ पर 4 कोने वाला, ये 5 और ये कोने वाला 6। 6 त्रिभुज है। कितने हैं, 6। गुरुजी एक अंदर भी है। अरे अंदर ये त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज नहीं है। 3 भुजा है क्या इसकी, नहीं है गुरुजी। तो ये त्रिभुज ही नहीं है। तो 6 ये हो गए। तो और भी है क्या, अरे और है। कौन सा, अरे एक ये बड़े वाला ए, बी और सी, ये पूरा बन रहा है। और एक इसमें जो उल्टा आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैं इसको XYZ नाम देता हूं। तो ये भी हो गया। तो एक ये ABC और XYZ, यानी 2 और हो गए। तो दी गई आकृति में 8 त्रिभुज है। कितने हैं, 8 है। मज़ा आया क्लास में, मज़ा आया तो एक बार लाइक और शेयर जरूर ठोक दो साथियों। नीचे कमेंट करके बताया करो, आप कमेंट जरूर किया करो, मज़ा आ रहा है। यदि कोई आकृति नहीं समझ में आ रही है तो बता देना कमेंट में, मैं वापस समझाने का प्रयास करूंगा अगली क्लास में। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ये आकृति आपके सामने है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसमें जो विद्यार्थी राइट आंसर बता देगा उसका ये टॉपिक कंप्लीट है, क्योंकि ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है, ये आकृति पूछी जा चुकी है, बिल्कुल पूछी जा चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, उसमें आप जुड़ जाएं। वहाँ पर भी मैं ऐसे आकृतियाँ वगैरह डालता रहता हूँ, आप देख भी सकते हैं। तो देखो, अरे आप कलम तो उठाओ, कलम उठा लिया गुरुजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं। बीच वाली जो ये आकृति अपना बॉक्स है, वो पहले वाली ट्रिक इसमें काम आएगी। 8 का डबल 16 हो गया, पता होगा रहा 16 हो गए गुरुजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप आओ, इस पॉइंट पर आए। यहाँ पर आपको ऐसा एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। एक तो ये हो गया, कौन सा, ये, और एक ये पूरा हो गया, कौन सा, ये, यानी कि 2 यहाँ पर हो गए। कितने हो गए, 2। वैसे यहाँ पर आओगे तो एक ये साइड वाला बिल्कुल हो गया, साइड वाला, और एक यहाँ पर ये इधर पूरा ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये बन रहा है। तो कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। इसी प्रकार से ऊपर चलते हैं तो ऊपर आपको एक त्रिभुज ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें पहले वाली ट्रिक काम में लो। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 ये हो रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर दोनों आकृतियाँ मिल रही है, जो जितने पॉइंट बन रहे हैं, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये तो यहाँ पर भी 2 बन गए। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर आपको ये पूरा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये बन रहा है ना, एक ये हो गया, एक यहाँ पर इसके ये इधर वाला साइड वाला ये हो गया, कौन सा, ये यहाँ तक। तो ये भी दोनों तरफ वाला ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ये हो गया। अब काउंट करो, देखे कितने हुए, 2 4 और 6। इसके बाद में 3, ये कितने हुए, 9 10 और 11। 9 2 11, तो 11 इसमें काउंट कर दो तो कितने हो गए, 16 पहले थे। अरे 16 पहले थे, 16 और 2 कितने हो गए, 18। 18 और 2 कितने हो गए, 20। 20 और 3 23। 23 और 2 25। 25 और 2 कितने हो गए, 27। कितने त्रिभुज हो गए, 27। क्या इसमें 27 त्रिभुज है, बताएं। देखें कौन कौन बता रहे हैं कि इसमें 27 है। क्या कुछ छूटा है इसमें, बहुत कुछ छूट गया। अरे सबसे बड़ा त्रिभुज तो हमने छोड़ ही दिया, कौन सा रहा, ये देखो पहाड़ खड़ा है। ये मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, A B और C, ये बड़े वाला पहाड़।
यहाँ से लेकर देखोगे ये, अरे ये बड़े वाला पहाड़ छूट गया, तो टोटल कितने हो गए? 28 त्रिभुज हो गए। कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी क्या करें? अरे समझ में नहीं आया तो वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस देख लेते हैं। चलो समझ में नहीं आया तो समझ में आना ज़रूरी है, आगे भगने से कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो। ये मैंने बॉक्स बताया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसे बॉक्स में तो उसका आप डबल कर दो, तो इसमें कितने हो गए? 16 त्रिभुज इसमें हो गए। यहाँ से अपनी समस्या खत्म हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस कोने में ये एक इधर साइड में बाहर वाला जो निकला हुआ त्रिभुज है ये दिखाई दे रहा है, इधर भी एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो 2 ये हो गए। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ये ए, ये बी और ये सी। तो कहने का मतलब एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पर है, तो 2 भी यहाँ पर भी हो गए, ये इधर वाला, ठीक है। और यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये बन रहा है, यानी 3 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। और 3 यहाँ पर बन रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। तो 3 यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पर मिक्स हो रही है, दोनों पॉइंटों से मैंने कहा 2 त्रिभुज आप याद रखना। नहीं रख पाते हो तो ये आप काउंट भी कर सकते हो, एक ये और एक ये इधर वाला। हाँ यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल पूरा बन रहा है। यहाँ पर भी इस पूरे वाले में भी ये 2 टुकड़े और बन रहे हैं पूरे, ये तो ये इतने त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, अपना त्रिभुज टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है प्यारे साथियों। मैंने पूरी कोशिश यहाँ पर की आपको समझाने की। जिस विद्यार्थी के समझ में नहीं भी आया है कोई टॉपिक, तो आप वापिस एक बार पुनः इस क्लास को देख लें। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल बारीकी से आप देखें, रोक रोक कर जूम करके, और जूम कर लें जिसको अच्छे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभाव है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी पूरा प्रयास किया है, और आगे भी अपनी रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। और मैं पूरी रीजनिंग इसी महीने में दिसंबर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। साथ में आप अभ्यास भी कर सकते हो, और मैं साथ में वो प्रश्न भी करवा रहा हूँ जो लंबे समय से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, और वैसे उतनी ज़्यादा हार्ड यहाँ पर एग्जाम में, कांस्टेबल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।